ये कहानी है समर की। पंजाब के एक छोटे से शहर से आया हुआ एक लड़का। शहर छोटा था, अपॉर्चुनिटीज कम थी, इसलिए समर दिल्ली शिफ्ट हो गया। समर को बचपन से ही पता था कि वो गे है। लड़कियों में उसका कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। नई सिटी थी, ना दोस्त न पहचान। कहीं से उस पता चला कि कनॉट प्लेस के पास एक गार्डन है जहां हर संडे शाम काफी गे लोग आते हैं। समर भी गया, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो अकेला था और ऐसी जगह पर वो पहली बार आया था, इसलिए वो बाहर रेलिंग के पास चुपचाप बैठ गया। तभी उसके पास एक लड़का आकर बैठा। उसका नाम था सिड। सिड बहुत क्यूट था और समर को लगा जैसे यूज देखते ही प्यार हो गया हो। पर दोनों के पास बात शुरू करने की हिम्मत नहीं थी। कुछ पल यूं ही बीत गए, फिर समर उठकर जाने लगा। उसी पल उसने हिम्मत की और सिड से बात कर ली। बातें हुई, दोनों ने एक दूसरे को जाना समझा। सिड ने समर से कहा, चलो मेरे साथ। समर, जो आज तक कभी किसी के साथ नहीं गया था, मना नहीं कर पाया। उस रात समर और सिड एक दूसरे के साथ हुक करके सोए। यह समर का लव एट फर्स्ट साइट था। यूज डर था कि शायद वो सिड से दोबारा कभी मिले या ना मिले, इसलिए वो सोया नहीं। वो सिड को सोते हुए देखता रहा, कभी उसके गाल पर किस करता, कभी उसके हाथ पर। जैसे जो प्यार उसका भी नहीं मिला था, वो सब एक ही रात में मिल गया हो। कुछ महीनों तक कॉल्स और चैट्स चलती रही। दोनों और करीब आ गए। घूमना, शॉपिंग, साथ वक्त बिताना, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। पर वक्त के साथ सिड के फीलिंग्स धीरे धीरे खत्म होने लगी। सिड ने चीट नहीं किया, उसने खुद समर को सच बता दिया। मैं इस रिलेशन में और नहीं रहना चाहता और मैं तुम्हें धोखा भी नहीं देना चाहता। समर के लिए यह सुनना बहुत मुश्किल था। उसकी पूरी दुनिया सिड से शुरू होती थी और सिड पर ही खत्म। ब्रेकअप के बाद समर बिल्कुल टूट गया। जॉब चली गई क्योंकि वो काम करने की हालत में नहीं था। भूख प्यास जैसे महसूस ही नहीं होती थी। जब भी वो राजीव चौक मेट्रो जाता, उस जगह को देखकर रो पड़ता जहां सिड हमेशा उसका इंतजार करता था। हर जगह सिर्फ यादें थी। दिल्ली में रहना उसके लिए मुश्किल हो गया, इसलिए समर ने शहर छोड़ने का फैसला किया और मुंबई शिफ्ट हो गया। पर आज भी समर सिड से मूव ऑन नहीं कर पाया। आज भी उसके दिल के किसी कोने में यह उम्मीद जिंदा है कि शायद कभी तो सिड वापस लौटकर उसके पास आ जाए।